चोट लगेगी आपके दिल पे। माफी मांगोगे गुलाम जी जैसे युवाओं से? मांगते हो माफी आप उनसे? क्यों ऑन रिकॉर्ड में माफी मांगू जब मेरी कोई गलती नहीं? मेरी सरकार जो है ना वो पूरी दबाव आप बना रहे हैं मेरे ऊपर। जो आप कह रहे हैं दबाव मेरे ऊपर आप बना रहे हैं। नीट के 24 लाख छात्र और नेट के 9 लाख छात्र, कुल आंकड़ा हो गया 33 लाख। 33 लाख ये सब कह रहे हैं अभ्यर्थी हैं। मैं मानता हूं ये परिवार 5 साल में, पिछले 5 साल में, आंकड़े को ध्यान से सुनिएगा प्रमुख साहब, पिछले 5 साल में 15 राज्यों में 50 पेपर लीक हुए और जिनके अभ्यर्थियों की संख्या होती है 2 करोड़, जिसे मैं 2 करोड़ परिवार से जोड़ रहा हूं। प्रमुख साहब खून खोला, गुस्सा आया। जिस तरह से सरकार इसमें जितना अच्छा काम पारदर्शिता के साथ कर सकती है वो काम करें। ये पारदर्शिता है सर आपकी। शिक्षा मंत्री ने जिस दिन पद संभाला था उस दिन उन्होंने क्लीन चिट दी थी इस मामले को लेकर। अगले दिन उन्होंने कहा कि कुछ खबरें आ रही हैं, तीसरे दिन उन्होंने माना कि हाँ धांधली हुई। हम उम्मीद करें इस बात की सर, और आपने उसी को जिम्मा दे दिया जिसके ऊपर आरोप लग रहे थे। सर मैंने सिर्फ ये कहा कि 7 साल में 70 पेपर लीक हुए, 2 करोड़ अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकार में हुआ। कौन जिम्मेदार है सर इसके लिए? देखिए, जिम्मेदारी की बात करें तो डिबेट घूम जाएगी। जिम्मेदार तो कौन किसका है, क्या है, कौन है सर? बता दीजिए मुझे, क्यों डिबेट घूम जाएगी? ना बताइए सर, आप पहले बताइए कौन जिम्मेदार है। मैं इतना जानना चाह रहा हूँ, ये बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, कौन जिम्मेदार है? नेहरू जिम्मेदार है, इंदिरा गांधी जिम्मेदार है, या राहुल गांधी जिम्मेदार है? कौन है जिम्मेदार? बताइए। मैं इसे राजनीति की तरफ ले जाना चाहता हूं। आप ले जा रहे थे, आप ये बार बार संकेत दे रहे थे। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कौन जिम्मेदार है, नेहरू, इंदिरा गांधी या फिर राहुल गांधी? कौन है जिम्मेदार? एक मर्यादित भाषा में हम सिर्फ आपको जवाब देंगे। आज हम आपसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। नहीं, आप मुझसे जोर जबरदस्ती कभी नहीं कर पाएंगे प्रमुख साहब। नहीं, मैं कह रहा हूँ अब सरकार का जो काम है उसे हम करेंगे। तो आप बताइए ना सर, मैंने तो आपके सामने पूरे आंकड़े रख दिए, अभी और आंकड़े रखूंगा आपके सामने। माननीय सुप्रीम कोर्ट का दखल है, सरकार को भी एक एक पैर जो है, यानी आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? ये लोकतंत्र है भाई, ये आपने लोकतंत्र को लीकतंत्र बना दिया सर। जैसे चलता वैसे चलेगा तिलक सर। ये लीकतंत्र क्यों बना दिया? अलग पलट करके समय को खराब करें, उससे बढ़िया सच के साथ बात करेंगे। एक और सवाल पूछ रहा हूँ, चोट लगेगी आपके दिल पे? माफी मांगोगे गुलाम जी जैसे युवाओं से? मांगते हो माफी आप उनसे? माफी मांगना कोई बड़ी बात नहीं है, और गलती के बाद तुरंत माफी मांग लेनी चाहिए। तो मांग लीजिए, लेकिन मांगिए ना माफी सर। गुलाम सुनिए मेरी बात, माफी मांगने का तरीका होता है, और माफी वहां मांग लेनी चाहिए जहां हमारा माफी मांगने का अधिकार है। और बेवजह माफी मांगना या बगैर गलती के किसी पे माफी मंगवाना वो भी गलत बात है, वो भी आप जैसे एंकर। युवाओं के वोट से आप सरकार बनाते हैं, मैं इसलिए बोल रहा था इनसे माफी मांगेंगे। आप ये कह रहे हो कि मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ आपसे? आप ये कह रहे हैं कि मैं आपके ऊपर दबाव बना रहा हूँ? हाँ बिल्कुल, मैं गलत बात को स्वीकार नहीं करता हूँ। लेकिन आप गलत बात को स्वीकार नहीं करते सर, मैं भी गलत बात को स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मैं नहीं करवा रहा आपसे, आप मुझसे कराना चाहते हैं क्या? आप मुझसे इस तरह से माफी मंगाना, ये मेरा अधिकार नहीं है माफी मांगने का। आप मुझसे जो है किसका अधिकार है? ऑन रिकॉर्ड किसी भी तरीके से किसी से कोई माफी मंगवा लीजिए, मांग दूंगा। क्यों ऑन रिकॉर्ड में माफी मांगू जब मेरी कोई गलती नहीं? मेरी सरकार इस तरीके की अगर डिसीजन है, जितनी जल्दी मेरी सरकार ने डिसीजन की है कि आप पहले हिम्मत जुटाइए। राहुल गांधी 70 वर्षों में इस देश में क्या कर रहे थे? कानून बना रहे हैं। अभी बात बात गुलाम जी ने कही वो सुनी आपने? आप बेवजह जो है इस तरह से हम पर दबाव बना रहे हैं, वो बात गलत है। मैं आप पे दबाव बना रहा हूँ सर, स्पीड कम होगी। मैं आप पे दबाव बना रहा हूँ साहब। बयान जिस तरह बचकाना था ना, कहीं RSS को लेकर इसका जिक्र करिए, जो है ना वो पूरी दबाव आप बना रहे हैं मेरे ऊपर। जो आप कह रहे हैं दबाव मेरे ऊपर आप बना रहे हैं। आप एक बार सर सही बात करिए, मैं स्वीकार करूंगा, गलत बात नहीं। आप मान लीजिए इस बात को, आप एक अच्छे एंकर हैं कि सरकार ने की क्या, बता दीजिए। आप मुझे बता दीजिए जिसकी जिम्मेदारी है, मैं उससे पूछ लूंगा, उससे कह दूंगा माफी मांग लो। मैं मांगता हूं उनसे माफी, छात्रों से। बोलिए ना सर, आप तो दिल बड़े करने की बात कर रहे हो, इस सिस्टम का हिस्सा हम भी हैं। बैठने का मतलब क्या समझते हैं कि मैं सरकार प्रमुख साहब गुस्सा मत होइए, इतना गुस्सा तब आना चाहिए जब पेपर लीक होता है। आप देखिए दोनों राजनीतिक दल आपके सामने हैं, और यही सिस्टम जो है ना, यही हिस्सा है पूरे सिस्टम के। सर ये जो भी लोग हैं या जो भी सर लोग यहाँ बैठे हैं, ये लोग प्रबुद्ध लोग हैं, और ये जो भी बातें कर रहे हैं सर, इनसे मामले हमारे सॉल्व होने वाले नहीं है। इनकी टिप्पणियां जो है सर वो राजनीतिक बयान ही है सर। हमें इसका निष्कर्ष चाहिए कि हमें इसको जो चीजें हो रही हैं, दिक्कत हो रही है, जो हमारा पेपर रद्द किया जा रहा है बार बार। सर मैं सारण से निकल के मधुबन, अगर इनमें से कोई भी बिहार का होगा सर,
तो एक बार जगह लोकेशन पता करें कितना डिफरेंस है सर। मधुबनी के लिए सिर्फ एक ट्रेन जाती है स्वतंत्रता सेनानी, वो ट्रेन पकड़ के सर 11 बजे रात में मैं स्टेशन पे पहुंचा हूँ, रात में स्टेशन पे रुका हूँ रात भर, और सुबह सर 12 बजे मैं गया हूँ पेपर देने और पेपर रद्द हो गया सर। 6 महीने से सर मैं नौकरी छोड़ के और मैं पेपर की तैयारी कर रहा हूँ सर। मेरी सैलरी जो थी सर 32,700 रुपए थी, मैं 32,700 रुपए की नौकरी छोड़ के और मैं 6 महीने से नेट के पेपर की बिल्कुल। तैयारी कर रहा था कि जेआरएफ होगा तो मैं पीएचडी करूंगा, फेलोशिप मुझे मिलेगा।